साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना। ओम शांति। निनिवा बहन ने कहा कि मैं बहुत सी जिम्मेदारियां संभालता हूं। मुझे तो मालूम नहीं है कि मैं इतनी जिम्मेदारियां संभालता हूं, क्योंकि करण करावनहार बाबा है, करण करावनहार बाबा है। हम बच्चों को कठपुतली की माफिक आगे रखता है। कठपुतली में क्या होता है, ऊपर जिसके मालिक जो होता है उसके ऊपर होता है, वो अपनी अंगुलियों से स्टेज के ऊपर सामने जो कठपुतलियाँ होती है वो हिलती है, और इस प्रकार से हम तो निमित्त हैं, और निमित्त बनकर के जो भी ड्यूटीज़ जो भी है, चाहे बाबा ने चाहे दादियों ने दिया हुआ है, उसको निभाते हैं, उसको करते हैं। और हम तो ये समझते हैं कि हमको ऐसा निमित्त बनने का सौभाग्य मिला हुआ है, और यही सौभाग्य के कारण सेवा करते हैं।
और इसमें क्या होता है? बाबा तो कहते हैं सेवा क्यों करते हैं? मेवा मिलने के लिए। तो इसलिए हम तो अपना सेवा का मेवा खाते रहते हैं, मौज करते ही रहते हैं। और आज भी रत्नमयी दादी ने कहा कि सभी बहन भाइयों से मिलेंगे। हमने कहा जो भी आप सेवा देंगे हम सेवा लेने के लिए तैयार हैं। इन्होंने ही टॉपिक दिया है कि परमात्मा को साथी और दुनिया की जो भी बातें जो है उसको साक्षी होकर के कैसे चले, कैसे देखे, कैसे करे। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, सहज बात है, क्योंकि परमात्मा को साथी बनाना। यह महाभारत जो है आप सबने तो सुना होगा। महाभारत शायद पढ़ा भी होगा। महाभारत के अंदर बहुत सी गीताएं हैं। एक जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद की एक गीता है वो तो एक ही है प्रसिद्ध, और भी कई गीताएं हैं। 11 गीताएं हैं महाभारत में, और उस 11 गीताओं में एक गीता है पांडव गीता। पांडव गीता का बैकग्राउंड ऐसा है कि कौरव पांडव का युद्ध हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। कौरव युद्ध के मैदान में मर गए। पांडव जो है ना उसके बाद अपने राज्य करने के बाद वो भी जो है ना गए, और वो भी स्वर्ग में पहुंच गए। सबका ऊपर, सब आपस में जब ऊपर पहुंच गए हैं सब, श्री कृष्ण सहित आदि सब, यादवार स्थली भी हो गई है, सब ऊपर पहुंच गए। उसके बाद उनकी एक वर्कशॉप को हो, कॉन्फ्रेंस को हो, ऐसा हुआ कौरव पांडव और यादवों का। और उसके अंदर श्री कृष्ण ने सबको कहा कि आपका चाहे कौरव के रूप में, चाहे पांडव के रूप में, चाहे यादव के रूप में जो भी अनुभव हो, उस अनुभव को एक एक श्लोक में कहिए। और उसके आधार पर सभी कौरव और पांडवों ने सबने एक एक श्लोक में अपना अनुभव कहा, और वो एक एक श्लोक का जो अनुभव जो है ना उसकी एक बन गई गीता, और उसका नाम है महाभारत के अंदर पांडव गीता। और उसके अंदर ये श्लोक आता है जो बहुत प्रसिद्ध हो गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वम मम देव देव। ये सब कईयों को आता भी होगा, जिसके लिए गुरु नानक ने अपने ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। ये सारी बातें आप सब जानते हैं। तो उसके ही अंदर ये जो अर्जुन का जो अनुभव जो है, ये अर्जुन का अनुभव, अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है, परंतु हम सब का अनुभव है कि परमपिता परमात्मा के साथ अभी परमात्मा चेतन स्वरूप में, साकार स्वरूप में आकर के, जैसे कि आज हम लोगों ने संतुष्टता के ऊपर की अव्यक्त मुरली सुनी, और इनसे मालूम पड़ा कि बाबा संतुष्टता के बारे में, संतुष्ट मणि हम कैसे बने, इसके बारे में क्या क्या श्रीमत दे रहे हैं। इस प्रकार से बाबा के साथ सभी प्रकार के संबंध जो है, बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे मेरे साथ सभी प्रकार का संबंध का अनुभव करो। हर एक प्रकार का संबंध जो है उन संबंधों का अनुभव करना चाहिए। बाबा ने कहा हुआ है, कईयों ने इसके ऊपर प्रयोग किया हुआ है, और प्रयोग के आधार पर अनुभव भी किया हुआ है। ये कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता भी तुम आप है, पिता भी आप है, बंधु भी आप है, सखा भी आप है। तो इस प्रकार से हर एक संबंध जो है परमात्मा के साथ का, इनका अनुभव होना चाहिए। परमात्मा के साथ पिता के रूप का जो अनुभव जो है और माता के रूप का अनुभव है, दोनों अनुभवों में फर्क होगा या एक ही होगा? दुनिया में भी, घर के अंदर भी आप सब यहाँ रहते हैं, आप सब ने अपने बचपन में अपने माँ बाप का सुख का अनुभव किया होगा। तो माँ से क्या प्राप्ति होती है, पिताजी को क्या प्राप्ति होती है, अपने भाइयों से या अपनी बहनों से क्या प्राप्ति होती है, अपने सखा, अपने मित्र जो है, साथी जो है, इनसे जो प्राप्ति होती है, अपने गुरुओं से जो प्राप्ति होती है, ये सब प्राप्तियाँ
हाँ, सबका अनुभव अलग अलग है। घर के अंदर छोटे बच्चे को भी मालूम है कि भोजन चाहिए तो किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा। और हाँ, स्कूल की फीस देने की होगी तो बाप के पास जाएगा। खेलना होगा हाँ तो किसके पास जाएगा? अपने भाई बहनों के पास जाएगा, चलो हम आपस में खेलें। और अपने जूते जो होंगे उसको बूट पॉलिश करवाना होगा। कई स्कूलों में यूनिफॉर्म होता है, बूट पॉलिश करवाना होता है। और बाप को जा कर के कहे कि बाप मेरा ये बूट को जूता को पॉलिश कर दो, तो बाप क्या करेगा? 2 चमाट लगा देगा। परंतु ये जानता है कि ये काम नौकर का है, इसलिए नौकर के पास जाएगा, नौकर को कहेगा कि मेरे जूते जो है उसको पॉलिश कर दो। तो एक छोटे बच्चे को भी घर में ये अनुभव है, मालूम है कि हर एक के साथ घर के अंदर जो है संबंध जो है और संबंध का सुख जो है वो अलग अलग है, प्राप्ति अलग अलग है। इसी प्रकार से परमात्मा के साथ का पिता के रूप का अनुभव जो है, माता के साथ माता के रूप का अनुभव है, बंधु के रूप का अनुभव है, सखा साथी इस प्रकार से गुरु के रूप का अनुभव है। ये सब प्रकार के अनुभव करने जैसे हैं। मैं अपना ही अनुभव बताऊं, मैं ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखता हूं पवित्र धन के रूप में। काफ़ी समय से 3-4 साल से मेरा आर्टिकल आता है, लेख आता है। तो उसमें वो है ना श्लोक में, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, आपसे मुझे विद्या भी मिलती है, आपसे मुझे धन भी मिलता है। तो परमात्मा के साथ जिस संबंध से जिस प्रकार का अनुभव चाहते हैं, जिस प्रकार की प्राप्ति चाहते हैं, उस प्रकार से उनसे उसकी प्राप्ति का अनुभव कीजिए। दुनिया में भी ऐसा ही है। धन की प्राप्ति चाहिए तो कौन से देवी के पास जाएगा? हाँ, महालक्ष्मी के पास जाएगा। धन की प्राप्ति के लिए सरस्वती देवी के पास जाएगा तो क्या होगा? ज्ञान धन मिलेगा, परंतु लौकिक धन जो है वो धन तो नहीं मिलेंगे। लौकिक में धन चाहिए, हाँ पैसा चाहिए, हाँ तो धन की देवी जो होगी महालक्ष्मी जो है उसके पास जाएगा। विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास जाएगा। उस प्रकार से शक्ति चाहिए तो काली के पास जाएगा। इस प्रकार से महाकाली के पास जा कर के इस प्रकार से अलग अलग देवियों का अलग अलग स्वरूप जो है उस प्रकार के संबंध के आधार पर उनकी भक्ति, और जैसी भक्ति करते हैं उसकी ऐसी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से परमात्मा के साथ भी जिस प्रकार का संबंध हम रखेंगे उस प्रकार की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा था। ज्ञानामृत के अंदर हमको लेख लिखना है, तो उस दिन सुबह जो है प्रातःकाल का जो योग जो है अमृत वेले का, उस दिन परमात्मा को विद्या के रूप में विद्या देने वाला टीचर है, गुरु है। आप जानते हैं परमात्मा का 3 स्वरूप है, बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। तो सद्गुरु के रूप में या तो शिक्षक के रूप में उनको याद करते हैं और उनको कहते हैं कि बाबा आज हमको आपसे कौन सी शक्ति चाहिए? आपसे हमको हमारी बुद्धि जो है ऐसी बनाओ कि जिसके आधार पर हमारी बुद्धि में आपकी वरदान जो है, बुद्धि का वरदान, बुद्धि का ज्ञान का वरदान चाहिए। और उस ज्ञान के वरदान के आधार पर आपसे हमको वो शक्ति चाहिए जिसके आधार पर हम आर्टिकल लिख सके। और अनुभव हमारा यही कहता है कि जिस शक्ति का रूप की उपासना करते हैं, अर्थात जिस शक्ति का संबंध बाबा के साथ रखते हैं, उस प्रकार की प्राप्ति होती है। ये अनुभव है, आप प्रयोग करके देखना। हमारे ज्ञान के अंदर बाबा ने अभी भी कहा हुआ है, पिछली मुरली में भी, अनुभव करने की और कराने की सेवा का निर्माण कीजिए। तो अनुभव करना और कराने की सेवा के लिए परमात्मा के साथ ही हम अनुभव करेंगे, उनके ही साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और परमात्मा के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए पिता के रूप में उनको याद करें तो क्या प्राप्ति हो सकती है, उसका अनुभव आप कीजिए। परमात्मा को माता के रूप में आप अनुभव कीजिए, तो याद कीजिए, तो माता के रूप से उनसे क्या प्राप्ति होती है ये भी आप देख लीजिए। और आपको अनुभव बिल्कुल क्लियर कट मालूम पड़ जाएगा। जैसे माताओं को मालूम है कि सफ़ेद तो
शक्कर भी होती है और सफ़ेद नमक भी होता है। हाँ, परंतु क्या करेंगे, चाय बनानी होगी हाँ तो नमक डालेंगी या शक्कर डालेंगी? माताएं क्या डालेंगी, शक्कर डालेंगी या नमक डालेंगे? मेरा जैसा अनुभवी नहीं होगा वो तो कहेंगे चाहे शक्कर डालो चाहे नमक डालो, क्या फ़र्क पड़ता है। पर माताओं को मालूम है हाँ कि चाय बनानी है तो उसमें सफ़ेद शक्कर डाल सकते हैं, सफ़ेद नमक नहीं डाल सकते, क्योंकि हर एक का स्वाद जो है ना, हर चीज़ का, मिर्ची का स्वाद अपना है, धनिया का स्वाद अपना है, हल्दी का स्वाद अलग अपना है, नमक का स्वाद अलग अपना है। इस प्रकार से जितना आपको अन्न के बारे में खाना पकाना का है, रोटी के लिए गेहूं की रोटी बन सकती है, चावल बनाना है तो चावल का स्वाद अलग है, प्राप्तियां अलग है। डॉक्टर भी उसी प्रकार से मरीज़ को देते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार से हेल्थ अच्छी रहेंगी। इस प्रकार से डॉक्टर जानते हैं, माताएं जानती हैं। इस प्रकार से हमें भी अपने जीवन के अंदर इसके अनुभव करने चाहिए कि पिता के रूप में आप परमात्मा को याद कीजिए। 7 दिन के लिए एक एक संबंध का अनुभव कीजिए। परमात्मा के साथ हर एक संबंध, परमात्मा में जितने गुण हैं, जितनी शक्तियां हैं, इन सभी गुणों, शक्तियों, इन संबंधों का अनुभव कीजिए और उसके आधार पर आपके पास जो संबंध का जो व्यक्ति आपके पास आएगा उसके साथ उसके उस प्रकार का अनुभव आप कीजिए। आज जैसे रत्नमयी दादी ने मुझे कहा है सखा के रूप में, साथी के रूप में, मैं उसका एक प्रैक्टिकल अनुभव बताऊं। 74 की बात है, 1974 में दादी जानकी, हम और सब हम लंदन में थे। लंदन में हम जब थे तो लंदन के अंदर एक माता आई 7 दिन का कोर्स करने के लिए। तो उसने कहा कि मैं तो दोपहर में 2 से 4 आ सकती हूँ और कोई टाइम पर नहीं आ सकती हूँ। तो दादी जानकी ने मुझे कहा कि रमेश भाई, ये माता तो दोपहर में 2 से 4 आ सकती है, हम सब तो उस टाइम पर, हमारा तो नियम है दोपहर में आराम करने का, आप तो आराम नहीं करते क्योंकि बॉम्बे में ऑफिस में कारोबार करते हो, ऑफिस में तो कहाँ से आपको आराम मिलता होगा, इसलिए आप इस माता का 7 दिन का कोर्स कराइए। मैंने कहा जरूर, जो भी सेवा मिलती है हम तो तैयार हैं। हमने एक पाठ पक्का किया है, जी हजूर। तो हमने 7 दिन का कोर्स कराने के लिए उस बहन को दूसरे दिन कहा कि आप दोपहर में 2 बजे आ जाना। तो दोपहर में 2 बजे आई। तो उस ज़माने में और अभी भी कई सेंटरों पर फॉर्म भराया जाता है, उस फॉर्म में नाम, आप क्यों यहाँ आए हुए हैं, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई होती है। तो हमने उनसे पूछा कि आप क्यों यहाँ आए हुए हो। तो उस माता ने हमको कहा कि मैं आत्महत्या करने वाली थी, मैं आत्महत्या करने वाली हूँ, परंतु आत्महत्या करने से पहले मेरी एक फ्रेंड है, सखी है, उसने मुझे कहा कि आप पहले ब्रह्मा कुमारी में जाओ और ब्रह्मा कुमारी में जा कर के आपका जो भी आपकी समस्या है उसका हल न मिले तो आप आत्महत्या करना, नहीं तो ब्रह्मा कुमारी जैसे कहे ऐसा जीवन बनाना, आपके जो भी प्रॉब्लम्स जो है, आपका जो दुख है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी भारी चैलेंज हो गई कि इस माता को मैं यथार्थ ज्ञान बाबा का न दूं तो क्या हो जाएगा, वो माता आत्महत्या कर लेंगी और आत्महत्या के पाप में थोड़ा मेरा भी हिस्सा हो जाएगा कि मैं असफल रहा और उसके कारण ये माता उसने आत्महत्या किया। तो मैंने तो अपना भारत का बैकग्राउंड था, वो तो अंग्रेज माता थी। तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या दुख है, क्या आपको अपना पति से दुख है? आप जानते हैं दुनिया के अंदर, भारत के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा में ज़्यादा माताओं को जो दुख होता है अपने पतियों का होता है, भाइयों का दुख अपना होता है। तो इसलिए माताओं को मैंने पूछा आपको पति का दुख है?
कहा नहीं, मेरा पति तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हमारे इस घर में अशांति है नहीं। तो मैंने कहा कि आपको आपके बच्चे नहीं होंगे। हाँ, दूसरा नंबर का दुख जो होता है, कई माताओं को बच्चे नहीं होते, तो इसके कारण निसंतान होती है, तो उसके कारण दुख होगा। तो मैंने कहा कि आपको बच्चे नहीं हैं क्या? कहा नहीं, 2 लड़के हैं, दोनों लड़के अमेरिका में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे हैं और कॉलेज में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते हैं। तो फिर हमने तीसरा बताया कि शायद पैसे का दुख होगा, गरीबी होती है। आप जानते हैं कई लोग गरीबी के कारण भी आत्महत्या कर लेते हैं। आपको रोज़ अखबार में पढ़ते होंगे, रोज़ अखबार में 2-4 लोगों की आत्महत्या का आता ही है। तो हमने कहा शायद आपके पास पैसे नहीं होंगे, इसके कारण, गरीबी के कारण आप आत्महत्या करने के लिए तैयार हुई है। तो उसने कहा नहीं, मेरा पति तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, बहुत कमाता है, हम तो करोड़पति हैं। तो मैंने कहा ना आपको पति का दुख है, ना बच्चों का दुख है, ना पैसे का दुख है, तो आप किस बात के लिए आत्महत्या करने को निकली है? आप समझ गए मेरा प्रश्न और उस माता का दुख। तो उसने कहा कि मैं बहुत अकेलापन फील करती हूँ। मैंने कहा कैसे आपको अकेलापन लगता है? कहा मेरा पति जो है ना, बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो सारा दिन ऑफिस का कारोबार करता है, रात को भी घर पे आता है, अपने ऑफिस का कारोबार घर पे लेके आता है, और इसलिए मैं, और बच्चे मेरे अमेरिका में पढ़ते हैं, और वहाँ अमेरिका लंदन में तो खाना पकाना जो है ना, यहाँ तो माताओं का सारा दिन जो है ना, सुबह शाम सारा दिन किचन में ही चला जाता है। लंदन विदेशों में ऐसा नहीं होता है। खाना जो है सैंडविच बना करके दिया, 15 मिनट में 20 मिनट में खाना पक जाता है। तो उसने कहा कि मैं 24 घंटा करूँ क्या? मैं 24 घंटा करूँ क्या? मैं अकेली 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 अपने को अकेलापन समझती हूँ, और अकेलापन से मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या करने का सोच रही हूँ। आप समझे इस माता का प्रश्न कि मैं अकेलापन की, मेरी समस्या है अकेलापन। मैं अकेली 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 फील करती हूँ, क्योंकि वहाँ हर एक अपना अपना कारोबार में बिजी होता है। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि माताएं घर में अकेली है, चलो आपस में माताएं मिले, ऐसा नहीं। माताएं भी नौकरी करती है। तो मैंने उनसे पूछा आप नौकरी क्यों नहीं करती हैं? तो कहते हैं मेरा पति बहुत कमाता है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो कहता है कि नहीं तुमको नौकरी नहीं करनी है। तो क्या नौकरी भी नहीं करने देता है, मैं करूँ क्या? सारा दिन मेरा कैसे पास हो जाए? तो मैंने उनको कहा कि आप बैठिए, हम 5 मिनट योग करते हैं। 5 मिनट हमने योग किया। मैंने बाबा से योग में सवाल पूछा कि बाबा ये माता की समस्या है, आत्महत्या करने निकली है, वो उसकी समस्या यही है, वो सारा दिन वो अकेली 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 अपने आप को समझती रहती है, और अकेलापन जो है, उस अकेलापन के कारण आत्महत्या करने के लिए निकली हुई है। तो बाबा ने जैसे कि योग में हमको कहा कि उसको परमात्मा का परिचय दो, परंतु किस रूप में? पिता के रूप में नहीं, माता के रूप में नहीं, बंधु के रूप में नहीं, परंतु साथी सखा के रूप में परिचय दो कि परमात्मा हमारा साथी कैसे है, सखा कैसे है, मित्र कैसे है। और जैसे आप जानते हैं दोस्त जो होता है, दोस्त के साथ हम कैसे, सखियाँ के साथ कैसे बात करते हैं, इस प्रकार से परमात्मा को साथी सखा कैसे कर सके, और परमात्मा के साथ साखी और सखा भाव से योग कैसे करे, उस प्रकार का उसको अनुभव कराइए। तो मैंने उनको, जो बाबा का ज्ञान तो वही है, आप सबको, हम सबको परमात्मा पिता के रूप में हम कहते हैं परम पिता, उसको हमने क्या कहा? पिता, परमात्मा हमारा परम सखा है, परम साथी है। कोई फर्क पड़ा? मैं आपको कह रहा था कि उस माता को हमने
परमात्मा को परम पिता के रूप में नहीं, परंतु परम सखा के रूप में परमात्मा को याद करो, परम साथी के रूप में याद करो। उस प्रकार से सारा ही ज्ञान उस प्रकार से दिया कि परमात्मा कैसे अच्छे में अच्छा साथी है। हाँ, और कोई दुनिया के अंदर किसी को भी साथी बनाओ, सखा बनाओ, हाँ, तो क्या होता है। अभी अभी मैं यहाँ आ रहा था तो एक भाई मुझे मिला, इन्होंने एक किसी को सखा बनाया था, पार्टनर बनाया था, और क्या हो गया, वो पार्टनर मर गया और उसके पैसे जो है 4-6 करोड़ रुपया जो है ना वो पार्टनर खा गया, उसके बच्चे खा गए। इस भाई का सारी ज़िंदगी की कमाई जो है चली गई। कारण यही है कि दुनिया के अंदर हम किसी व्यक्ति को सखा बनाते हैं, साथी बनाते हैं, परंतु परमात्मा को साथी बनाएंगे तो क्या होगा। परमात्मा तो एक का 100 गुना देता है। तो इस प्रकार से उस बहन को हमने सारा ही ज्ञान यही है, परंतु परम पिता परमात्मा के बदले में परम साथी परमात्मा। अर्जुन का भी क्या हुआ, हाँ, सखेति मत्वा इति। हाँ, अर्जुन ने श्री कृष्ण को क्या कहा, आप मेरे सखा हो, मेरे साथी हो। और सखा और साथी के रूप में अर्जुन ने सारी जिंदगी जो है ना व्यतीत की थी। तो इस प्रकार से उस माता को हमने 7 दिन का सारा ही ज्ञान, यही ज्ञान, परंतु तरीका जो है कि परम पिता परमात्मा के बदले में परम सखा, परम साथी परमात्मा। ज्ञान वही होता है, परंतु क्या है, तरीके से देना पड़ता है। जब हमने परम सखा के रूप में, परम साथी के रूप का उसको ज्ञान दिया और उसको 7 दिन का कोर्स भी कराया और कहा सुबह से सारी दिनचर्या में परमात्मा को साथी कैसे बना सकते हैं, वो सारा ही ज्ञान दिया। बाबा ने हम बच्चों को मुरली में बताया हुआ है, सुबह उठने से परमात्मा को साथी के रूप में कैसे याद कर सकते हो, स्नान के समय पर कैसे याद कर सकते हो, भोजन बनाते हो या भोजन खाते हो उस समय पर कैसे याद कर सकते हो, नौकरी काम धंधा या जो भी करते हो वहाँ पर भी परमात्मा को साथी कैसे बना सकते हो, उसकी सारी मुरली है। रात शाम को घर में आते हो, उसके बाद भोजन करते हो, रात को सो जाते हो ना, तभी भी परमात्मा को साथी समझ करके, सखा समझ करके कैसे सो जाओ, उसकी सारी दिनचर्या बाबा ने अव्यक्त मुरली में बताई हुई है। तो मैंने सारा ही ज्ञान उसको उस प्रकार से दिया और उसके बाद 7 दिन के बाद हमने उनको कहा कि आप अपना अभी अनुभव लिख करके दो। तो अनुभव लिख करके उसने 4 लाइन में ही लिख करके दिया कि मैं जो अकेलेपन मैं महसूस करती थी, जिसके कारण आत्महत्या करने के लिए मैं सोच रही थी, अब मुझे यहाँ पर परमात्मा साथी सखा के रूप में मिल गया, इसलिए अभी मैं आत्महत्या नहीं करूँगी। तो ये देखिए, एक माता जो अकेलेपन के कारण, अकेलेपन के दुख के कारण, जिसके पास पति का सुख था, पैसे का सुख था, बच्चों का सुख था, परंतु अकेलेपन के दुख के कारण आत्महत्या करने के लिए निकली है, उनको भी परमात्मा साथी सखा के रूप में याद किया तो उसकी जो समस्या थी वो तो दूर हो गई। तो आप हम सब यहाँ जितने भी बैठे हुए, हमारी तो ये समस्या नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ आप में से कोई अकेलेपन के दुख के कारण आत्महत्या करने का सोचते होंगे। तो फिर आपके लिए तो बहुत समस्या सहज है और आप परमात्मा को इस प्रकार से साथी सखा के रूप में याद कीजिए। हमने 1972 में ये हमारे लंदन के अनुभव के आधार पर परमात्मा को साथी सखा के रूप में कैसे याद करने का वो सारी विधि उसमें बताई हुई थी। बाबा ने अव्यक्त मुरली तो बाद में बताई और बहुत अच्छी बातें बताई हुई है। मैंने उसमें बताया कि खाली हमारा जो ढंग जो है ना, बात तो वही होती है। मैंने उसमें ज्ञानामृत के आर्टिकल में लिखा था कि समझो मैं साड़ी खरीदने के लिए जाता हूँ, समझो वाइफ के लिए साड़ी खरीदने के लिए कहीं भाई जाएंगे, बहुत करके तो जाएंगे नहीं, समझते हैं कि मैं जो खरीद करूँगा वो वाइफ को पसंद नहीं आएगा। अनुभव तो ऐसा ही होता है। परंतु फिर भी अगर आपने हिम्मत करके साड़ी खरीदने का सोचा, तो आप साड़ी खरीदने के लिए दुकान में गए तो आपने देखा, तो साड़ी खरीदने के समय पर आप देखा कि मेरी वाइफ को तो लाल रंग पसंद है, तो आप
सेल्समैन को कहेंगे लाल रंग की साड़ी दिखाओ, फिर कहेंगे लाल रंग की साड़ी का ठीक है ये अच्छी है, फिर कितनी गज की है, क्या है ये डिज़ाइन अच्छी है, ऐसा ऐसा सोच करके आप क्या होता है जब आप साड़ी खरीदने के लिए इस प्रकार से कारोबार करते हैं कि भाई वाइफ को तो लाल रंग पसंद है इसलिए लाल रंग की चाहिए, अरे ये डिज़ाइन पसंद है या नहीं, इसलिए डिज़ाइन के रूप में कहेंगे अच्छा इनको तो ये पसंद है इसलिए ठीक है ये लेता हूँ, दाम कितना है, वो कहेंगे अच्छा 600 रुपया, तो अच्छा 600 रुपया ठीक है, 600 रुपया की साड़ी ठीक है ले लो। इस प्रकार से करेंगे न तो क्या हो गया, साड़ी आपका सब्जेक्ट हो गया और आपकी युगल जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। थोड़ा अंग्रेजी में ये शब्द होते हैं, समझने में कईयों को कठिन लगेगा, परंतु परमात्मा को साथी रूप में करते हैं न तो क्या होता है, परमात्मा को सब्जेक्ट रखिए। इस प्रकार से जब मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ, युगल को आप ऑब्जेक्ट नहीं परंतु सब्जेक्ट बनाइए। साड़ी आप देख रहे हैं दुकान के अंदर दाखिल होते हैं तो आप अपने युगल के रूप में अरे चलो भाई तुम साथ में चलो, हम मनसा मानसिक इस प्रकार से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विजुअलाइजेशन, साथीपन का अनुभव का विजुअलाइजेशन के रूप में चलो हम साड़ी लेने के लिए जाते हैं। साड़ी लेने के टाइम पर देखो हम साड़ी लेते हैं, देखो आज मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी सौगात लेके, इस प्रकार से उनसे बातें करो। और फिर साड़ी देखने के लिए आपको मालूम है लाल रंग, पर तो फिर भी उनसे विजुअलाइजेशन किया, अच्छा तुमको तुम्हारे लिए मैं कौन सी रंग की साड़ी लूँ, हाँ मुझे मालूम है तुमको लाल रंग पसंद है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए लाल रंग का लेता हूँ। इस प्रकार से लाल रंग बात किया तो आपने वाइफ को सब्जेक्ट रखा और साड़ी को ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर डिज़ाइन देखी तो 5-6 डिज़ाइन देखने आप उनको विजुअलाइज करते हो साथी के रूप में, साथ आपके साथ में आपकी जुगल है, अरे तुमको कौन सी साड़ी कौन सी डिज़ाइन पसंद है ये देखो, तो 5-6 देखो मैं इसका ये ऐसी ये ऐसी है, उनसे ऐसी बात करो। और उसके बाद अच्छा ये तुमको पसंद आई, मैं समझता हूँ तुमको अच्छे में अच्छी यही लगती है। फिर दाम पूछो, वो कहेंगे 600 रुपया, तो फिर आप जुगल को जैसे कि सामने रख कर के कह रहे हैं देखो ये 600 रुपया कहता है, ये ठीक है या नहीं आप बताओ। तो उस प्रकार से हर बात में आपने अपनी युगल को विजुअलाइजेशन के रूप में, साथी के रूप में आपके साथ में है, इस प्रकार का रख कर के अनुभव किया। और उसके कारण क्या हो गया कि ये जो अपना अनुभव जो है इसको कहते हैं युगल को साथी या सखा के रूप में रखा। इसी प्रकार से हर बात में परमात्मा को साथ में रखो। जो भी कर्तव्य करते हो, जो भी खाते पीते जो भी करते हो, एक सामान्य जो है, समझो किसी को समोसा अच्छा लगता है, समोसा अच्छा लगता है, कहो मेरे को समोसा अच्छा लगता है मैं खाता हूँ, तो क्या हो गया, समोसा सब्जेक्ट हो गया और आपने खाना खाया वही हो गया, खाली परमात्मा को 1 सेकंड याद किया वही हो गया, उसमें साथीपन सखापन नहीं आया। परंतु उसके बदले में यही भाव आपको बदली करने का होता है। आप बदली करो, परमात्मा को कहो, समोसा देख करके कहो अरे वाह बाबा क्या आपने कमाल कर दिया, आपको तो मालूम है मुझे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। जैसे हर एक बच्चा जो होता है ना, उनके माँ बाप को मालूम होता है कि मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है उसके आधार पर हर एक माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा आपको तो ख्याल हो गया, देखो मुझे समोसा अच्छा लगता है, आपने मेरे को समोसा दे दिया, कितनी अच्छी बात हो गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समोसा वही है, परंतु परमात्मा को बीच में रखो। परमात्मा के साथ का संबंध जो है ना, उस प्रकार से उसमें हर बात में उनको रखो साथ में। मैंने आपको जैसे बताया कि परमात्मा जो है वो आप साथ में रखो। बाबा कितना आप कितना दयालु है, कितना कृपालु है, हाँ कि आप मुझे समोसा अच्छा लगता है आपको मालूम पड़ गया और इसके कारण आपने क्या किया, मेरे लिए समोसा बना करके दिया। आपकी मेरे ऊपर कितनी कृपा है। इस प्रकार से हर बात में, हर स्थान में आपको घूमने जाने की इच्छा हुई है और आप घूमने को जाते भी हैं तो भी बाबा को यही कहोगे, बाबा देखो हाँ कई समय से मैं थका हुआ समझता था,
मैंने आपको बताया भी सही योग में कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा चाहिए, थोड़ा कोई भी स्थान पर घूमने के लिए, तो आपको मैंने कहा और आपने मेरे लिए घूमने का ये बना दिया। उस प्रकार से क्या होता है, हर बात में परमात्मा को अपने साथ में रखो। बाबा ने मुरलियों में कहा भी है कि कभी भी अपने को अकेला मत समझो, परमात्मा को हर बात में साथी रखो, तो क्या हो जाएगा। बाबा ने कहा हुआ है कि मैं आपके जो भी प्रश्न है, जो भी है, जिम्मेदारियां हैं, जो भी है, उसको मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। हर बात में उठाने के लिए जब मैं तैयार हूँ तो आप अपने आप को क्यों उठाते हो, अपने सिर पर क्यों बोझ उठाते हो। आप मौज से चलो, बाप के ऊपर जिम्मेदारियां छोड़ दो। छोटे बच्चा भी यही करता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां जो है वो अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ देता है और उसके आधार पर कारोबार करता है। बच्चा बेफिक्र बादशाह के रूप में चलता है। तो परमात्मा के साथ का अनुभव करने से क्या हो जाएगा। बाबा जो कहते हैं कि बच्चे आप बेफिक्र होकर के मौज से चलो, मालिक बन करके चलो। हम बच्चे, आप बच्चे, बाबा कहते हैं कि आप मेरे वारिस बच्चे हो और इस प्रकार से लायक बच्चे हो। इस प्रकार से हम परमात्मा को साथी और सखा रूप में हर बात में, खाली यही दृष्टिकोण बदलने का है, हमारा तरीका जो है ना वो बदलने का है। जैसे हमने उसमें भी लिखा हुआ था कि एक घोड़ा था ना, एक घोड़ा, उसको घास रखा उसके लिए खाने के लिए, तो घास तो सूखा घास था, पीला पीला घास था। तो घास, सूखा घास को देख करके वो घोड़ा जो है ना वो घास नहीं खाता था। तो उसके सेठ ने क्या कर दिया, कहानी है, उसके सेठ ने क्या कर दिया, गोगल्स जो है ना, हरे रंग के गोगल्स आप जानते हैं, वो उसके गोगल्स जो है ना उसकी आंखों के आगे रख दिया। तो क्या हो गया, वो पीला घास जो है ना वो हरा हो गया, पीला घास हरा हो गया। तो क्या हो गया, घोड़े ने वो घास खाना शुरू कर दिया। ये एक सिद्धांत है कि दृष्टि बदली कर दो। इस प्रकार से परमात्मा के साथ का व्यवहार बदली कर दो, परमात्मा को हर समय में। हाँ, इसलिए बाबा जो कहते हैं ना, संबंध और संपर्क परमात्मा के साथ सखा के रूप में, साथी के रूप में आप कर दो हर समय। इतने तक आपका हो सकता है, इतने तक हो सकता है, जिसके लिए महाभारत में मिसाल भी है कि सुभद्रा जो है ना, उसने कहा कि आपको अर्जुन क्यों प्यारा लगता है, आपको अर्जुन क्यों प्यारा लगता है। तो कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको बताता हूँ। तो अर्जुन रात को नींद में सोया हुआ था, तो सुभद्रा को लेकर के कृष्ण वहाँ गए। तो वहाँ गए तो नींद में भी जो है ना, अर्जुन के श्वासों में भी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, अर्थात वो नींद में भी परमात्मा को सखा रूप में रख करके, साथी रख करके वो सोया हुआ था। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, देखो नींद में भी मुझे अपना सखा समझ करके चल रहा है। ये अनुभव है, आप अनुभव प्रैक्टिकल में करके देखो कि आप रात को नींद सोने से पहले परमात्मा को साथी समझ करके, बाबा आज के दिन की जो भी कारोबार जो हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदारियां सारी जो भी है उसको बता दे करके आप निश्चिंत होकर के सोने का प्रयत्न कीजिए। परमात्मा को साथी रूप में समझ करके कर दो हवाले, तो क्या हो जाएगा, और फिर निश्चिंत होकर के सोइए तो आपकी योग निंद्रा हो जाएंगी। अभी तक आप निंद्रा, आपका जो योग, जो नींद जो है ना, वो निंद्रा योग है, योग निंद्रा नहीं है। योग निंद्रा का अनुभव तभी हो सकता है कि जब परमात्मा को साथी समझ करके, सखा समझ करके, उसके साथ आप व्यवहार करके उस प्रकार से नींद कीजिए। तो उस प्रकार से जब नींद करते हैं तो क्या हो जाता है, परमात्मा को याद करके, परमात्मा जैसे बच्चा जो है माँ की गोद में कैसा प्यार से सो जाता है, आप उस प्रकार से परमात्मा को सखा समझ करके उसकी गोद में शांति से सो जाओ। तो देखना, ऐसे आपकी थकावट कितनी भी होंगी ना, आपको नींद के लिए 5-6 घंटा कभी कम भी पड़ता होगा,
परंतु योग निद्रा करके आप योग में परमात्मा की गोद में परमात्मा आप मेरा साथी है, आप मेरे में मेरी थकावट जो है, हे परमात्मा आप मेरी थकावट को दूर कीजिए। इस प्रकार से सखा समझ करके, साथी समझ करके उसके साथ व्यवहार करेंगे ना तो बहुत सी मदद मिलती है। मैं तो बहुत अनुभव करता हूँ, साथी बनने का योग का मुझे बहुत अनुभव है, क्योंकि कई बार मकानों का कारोबार, ज़मीनों का कारोबार मुझे यज्ञ में करना पड़ता है। तो मैं बाबा को हमेशा ही कहता हूँ कि बाबा ये ज़मीन जो है ये लेनी जैसे है या नहीं मुझे क्या मालूम, आप साथी। मैं बाबा को कहता हूँ ये ज़मीन हम देख रहे हैं, ये ज़मीन जो हम देख रहे हैं, ये मकान जो देख रहे हैं, ये बाबा साथी पर बनकर के बाबा आप भी ज़मीन देखो, आप भी मकान देखो और आप बताओ, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी है, आप जानी जाननहार है और मैं तो जानी जाननहार नहीं हूँ, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ और त्रिकालदर्शी मैं नहीं हूँ। इसलिए आप जो है आप जैसे बताएंगे, जैसे करेंगे, जैसे कहेंगे इस प्रकार से मैं करूँगा। और इस प्रकार से साथीपन का योग का अनुभव के आधार पर और हर कार्य के अंदर इस प्रकार का अनुभव करता रहता हूँ। उसके कारण क्या होता है, मैंने कई बार अपना अनुभव सुनाया हुआ है कि परमात्मा को साथीपन का मेरा जो अनुभव है मैंने कई बार सुनाया है। ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि मुझे दादी जी ने हरिद्वार भेजा था। हरिद्वार में एक मकान देखने के लिए, एक मकान, क्योंकि यज्ञ में मकानों का खरीदने आदि का काम जो है उसकी जिम्मेदारी मुझे थोड़ी दी गई है, तो उसको निभाने के लिए दादी जी ने मुझे हरिद्वार भेजा। हरिद्वार में हर की पौड़ी के सामने में वो मकान था, बहुत सुंदर स्थान था। रोज़ शाम को वहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं और एक जो वो दोना होता है उसमें मीणबत्ती कैंडल रखने का और गंगा नदी में छोड़ देने का, जितना दूर जाएगा इतना समझेंगे हमारा भाग्य श्रेष्ठ होगा। वो ऐसा हर की पौड़ी के सामने में ही वो मकान था। तो मैंने मकान जैसे देखा तो मैंने बाबा को साथी रूप में, सखा के रूप में याद किया। बाबा को कहा बाबा ये स्थान तो आप बहुत अच्छा दिला रहे हैं और यहाँ से बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। यहाँ पर अगर म्यूज़ियम बन गया, हाँ, तो जैसे आज बाबा ने कहा ना कि नखी लेक का नज़दीक का जो माउंट आबू का म्यूज़ियम है वो नंबर 1 है, इस प्रकार से ये भी यूपी आदि की सेवा के लिए बहुत सुंदर नंबर 1 स्थान बन सकता है। तो ये मकान लेवे या नहीं बाबा आप बताओ, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं, हर व्यक्ति का आदि मध्य अंत जान सकते हो। इस प्रकार से हर मकान, हर चीज़ का आदि मध्य अंत आप जान सकते हो। आप बताओ, क्योंकि बाबा नहीं तो मेरे से गलती हो जाए, हाँ, तो मैं तो त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। तो मैंने इस प्रकार से सखा के रूप में, साथी के रूप में बाबा को याद किया। तो जब बाबा को याद किया तो जैसे कि बाबा जवाब देने लगे कि बच्चे, हाँ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ऐसा बाबा का जवाब मुझे आने लगा। ये हकीकत है। आप सखा और सखा या सखी जो भी आप समझो, इस प्रकार के रूप से परमात्मा को याद करेंगे ना तो बाबा हर बात में आपको मदद करने के लिए तैयार है। निमित्त आपको बनना पड़े और बाप को सखा के रूप में याद करने का अभ्यास होना चाहिए और आपकी टेलीफोन लाइन क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बुद्धि में और भी 1000 बातें हो और फिर परमात्मा को याद करो सखा के रूप में, तो परमात्मा की प्रेरणाएं जो टचिंग जो है वो आप तक, आपके कानों तक नहीं पहुंचेंगी। तो मैंने बाबा को याद किया तो बाबा ने कहा कि जैसे कि हाँ, सस्ता रोए बार बार, ये मकान जो है 4 लाख में मिलता है, मकान तो है 10-12 लाख का है, 4 लाख में मिलता है, सस्ता है, तो आपको बार बार रोना पड़ेगा, इसलिए ये मकान नहीं लेना चाहिए। तो जब मैंने वहाँ के, हमारे साथ में 8-10 भाई बहन वहाँ आए हुए थे, उनको हमने कहा कि ये मकान लेने के लिए बाबा मना कर रहे हैं। बाबा यही कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो उन्होंने कहा कि अरे हमने तो रमेश भाई 5000 रुपये एडवांस भी दे दिया है। मैंने कहा आपने दे दिया है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बाबा जो है, मैंने अभी सखा के रूप में परमात्मा को याद किया और वो कहते हैं कि ये मकान नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने कहा कि हमारा 5000 का क्या होगा, मतलब उन्होंने काफ़ी बहस की। तो मैंने कहा चलो आप माउंट आबू चलिए, दादी जी हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, हम दादी जी के पास जाएंगे और
दादी जी के पास ये सारी बात रखेंगे। दादी जी ने छुट्टी दिया तो हमारी बड़ी तो दादी जी है ही है, तो उनके पास जा कर के हम यहाँ डिबेट क्यों करें। तो 8-10 भाई बहन सब माउंट आबू आए, हमारे साथ में आए और दादी जी से बात किया। दादी जी ने हमको पूछा, रमेश भाई इसमें क्या नुक्स क्या है। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है नुक्स क्या है, परंतु जब मैं ये योग कर रहा था सखा रूप में, परमात्मा को साथी रूप में योग कर रहा था, याद कर रहा था, तो बाबा ने मुझे योग में यही संदेश दिया कि बच्चा ये मकान लेना नहीं है, ये सस्ता है, इसलिए लेंगे तो आपको रोना पड़ेगा, इसलिए बाबा मना कर रहे हैं। तो दादी ने उनको कहा कि भाई आप रमेश भाई को बाबा ने निमित्त बनाया है, अगर रमेश भाई को बाबा मना कर रहे हैं तो ज़रूर उसमें कुछ रहस्य होगा और आप ये मकान नहीं लो। इन्होंने कहा कि हमने 5,000 रुपया दे दिया है, उसका हम क्या करें। तो दादी ने कहा कि हम दे देंगे यज्ञ की तरफ से, परंतु इसमें तो 5,000 का ही नुकसान होगा, नहीं तो अगर वो खरीद करेंगे तो 4 लाख रुपया चला जाएगा, इसलिए तो 5,000 में तो सौदा सस्ता है, 5,000 में आपका 5,000 में तो बाकी का पैसा बच जाएगा। तो इसलिए वो भाई बहन सब वापस गए, ऐसे ही वो मकान लिया नहीं। 4-5 साल के बाद मैं जब वहाँ गया, ऋषिकेश के काम के लिए गया था, तो मैं हरिद्वार में गया, तो मैंने हरिद्वार वालों को कहा कि मुझे वो मकान देखना है जो हमने मना किया है, बाबा ने हमको मना किया है, वो मकान हमको देखना है। तो एक भाई मुझे वहाँ लेके गया, तो वहाँ जा कर के देखा तो मकान जो है ना टूट गया था, उसके बदले में रास्ता बड़ा हो गया था, सप्त सरोवर जो है जाने का रास्ता हो गया था। तो मैंने उनको कहा कि वो मकान कहाँ गया, तो कहा ये मकान जो है ना वो रोड वाइडनिंग स्कीम में वो मकान टूटने वाला था। तो शहर के लोगों को मालूम था, बाहर के लोग बुद्धू होते हैं, वो ऐसा चीज़ खरीद कर ले गए और इस प्रकार से 4 लाख में उसको 4 लाख मिलता था। इसमें तो उसका रोड वाइडनिंग स्कीम में उसको तो 15-20 हज़ार रुपया ही उसका कॉम्पेंसेशन मिला, उसका तो नुकसान हो गया। तब मुझे याद आया कि देखो परमात्मा को साथी और सखा के रूप में याद करने से क्या हो गया, कितना अच्छा फ़ायदा हो गया। ये मेरा अनुभव जो है ना, ये आप सबका भी अनुभव हो सकता है। आप जो है ना अभी क्या है, आप योग करते हो ना तो परमात्मा को पिता के रूप में ही याद करते हो ज़्यादा करके, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा आपकी संतान हूँ, इस प्रकार से पिता के रूप में ही याद करते हो। कभी कभी माता के रूप में याद करते हो, परंतु पिता और माता के रूप का याद कर्म योग करते हुए कर्म करने के समय पर इतनी याद नहीं रहती है जितनी सखा और साथी के रूप की याद रहती है। और साथी और सखा के रूप में कर्मयोग करते करते जो भी लौकिक कारोबार जो भी है, जिम्मेदारियां जो है उसको निभाते हुए अगर आपको कारोबार करना है तो परमात्मा को सखा और सखी के या तो साथी के रूप में याद कीजिए। मैं आपको एक मिसाल बता सकता हूँ कि परमात्मा को साथी सखा के रूप में याद करने से परमात्मा कैसी मदद करता है। ये हमारे बम्बई के वहाँ का मिसाल है। अपना एक भाई है जो अभी रिटायर्ड हो गए, मिलिट्री में थे, अभी भी नोएडा में वो रहते हैं, LS रावत करके, लक्ष्मी सहाय रावत करके हैं, नोएडा के भाई हैं, आप उनसे जा कर के पूछ सकते हैं। वो बॉम्बे के अंदर थे, मिलिट्री में थे, और बॉम्बे में वेस्टर्न कमांड माना पश्चिम के साइड में जितना भी जो सैनिक जितनी भी सेना थी उसके वो कमांडर इन चीफ थे, और वो बॉम्बे में ही थे उस टाइम पर, और सेंटर पर आते थे, सेवा करते भी थे, क्लास में आते थे रोज़। तो बॉम्बे में एक बार क्या हो गया कि बॉम्बे में हिंदू और मुसलमान के बीच में काफ़ी झगड़ा हो गया, जिसको रायट्स कहते हैं, हुल्लड़ कहते हैं, रायट्स, और एक दूसरे को मरना मिटाना वो झमेला चलता था। बॉम्बे की पुलिस ने बहुत मेहनत किया, परंतु बॉम्बे में शांति नहीं होती थी। तो आखिर में महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, बम्बई को पुलिस में से निकाल करके मिलिट्री के हाथों में दे दिया, और रेजोल्यूशन पास किया कैबिनेट ने कि बम्बई में शांति स्थापन करने के लिए हम मिलिट्री को पूरा ही अधिकार दे देते हैं, बम्बई अभी से मिलिट्री के हाथों में रहेगा, मिलिट्री के ताबे में रहेगा।
रविवार सुबह का दिन था, रविवार सुबह खास कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग में वो पास करके इन्होंने कागज़ भेज दिया अपने जो लक्ष्मी LS सहाय जो थे वेस्टर्न मिलिट्री का कमांडर इन चीफ था, उनके पास पहुंच गया कि अभी आपको बम्बई संभालना है और बॉम्बे में शांति स्थापन करनी है। तो सभी अखबार वाले शाम को उनके पास पहुंच गए। उन्होंने सभी अखबार वालों ने उनको कहा, भाई ये तो अच्छी बात है, अभी आपके हाथ में बम्बई आ गया है। कई सवाल पूछे। उसमें अमेरिका का टाइम्स करके मैगज़ीन था, अभी भी है। उस मैगज़ीन के कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, रिपोर्टर है, उसने उनको लक्ष्मी सहाय भाई को पूछा कि बम्बई में शांति कब तक हो जाएगी। बम्बई में आपके कारण, आप मिलिट्री के शक्ति के द्वारा बम्बई में शांति कब हो जाएगी। तो इन्होंने फ़ौरन जो है ना वो योग में बैठ गए। उन्होंने कहा उसको, मैं 1 मिनट में आपको जवाब देता हूँ, 1 मिनट में आपको जवाब देता हूँ। तो वो बाबा के पास बैठ गए योग में। बाबा को कहा, बाबा, मैंने उनसे पूछा भी, इस बात में उनसे पूछा था अपने सहाय भाई को कि आपने क्या किया। तो कहा, मैंने 1 मिनट बाबा को सखा के रूप में याद किया कि बाबा आप तो मेरे साथी हैं, ये शांति स्थापन करना, शांति का सागर तो आप है, शांति के सागर आप है। तो मुझे आप ये बताओ कि बम्बई में शांति कब होंगी, आप बताओ। इस प्रकार से परमात्मा को साथी के रूप में, सखा के रूप में, शांति के सागर के रूप में याद किया कि आप बताओ कब तक बॉम्बे में शांति हो जाएंगी। और 1 मिनट के बाद में उन्होंने आंख खोली और उस रिपोर्टर को कहा, रविवार शाम की बात है, संडे शाम को उसने कहा कि ये अगला मंगलवार 2 दिन के बाद 48 आवर्स के बाद शाम को 5 बजे तक बम्बई में शांति हो जाएंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो वो कॉरेस्पॉन्डेंट जो था उसने उनको पूछा कि अभी बाकी सब सवालों का जवाब आप फटाफट देते थे, इंस्टेंट जवाब देते थे। जब मैंने पूछा कि कितने समय में आप शांति स्थापन करेंगे, तो आप एकदम ऐसे बैठ गए, आपने आंख बंद कर दिया और आपने कुछ गुनगुनाया। आपने क्या किया? आपने वो प्रश्न समझा? वो अखबार वाले ने पूछा कि आपने क्या किया, 1 मिनट क्या किया? बाकी सब प्रश्नों का जवाब जल्दी जल्दी दे दिया और मैंने जो प्रश्न पूछा कि आप शांति कब हो जाएंगी, इसके बारे में आपने 1 मिनट क्या किया? तो कहा कि मेरा परमात्मा मेरा साथी है, सखा है, और मैंने मेरे परमात्मा के साथ, जिसको कहते हैं टेलीफोन, मैंने मेरा परमात्मा को टेलीफोन किया, जिसको कहते हैं इमरजेंसी लाइन। इमरजेंसी लाइन जो होती है ना, इमरजेंसी में मैंने फ़ोन किया कि बताओ कि शांति कब होगी, और मुझे परमात्मा ने कहा कि मंगलवार शाम को 5 बजे तक हो जाएगी। तो वो अखबार वाले ने पूछा कि आप सचमुच मानते हो कि मंगलवार शाम को 5 बजे तक शांति हो जाएंगी? उसने कहा, ये मुझे परमात्मा ने कहा है, अभी आपको उसमें विश्वास करना है या नहीं करना है आपकी मर्जी। बाकी भी ऐसे भी क्या है, 2 दिन की तो बात है, मंगलवार शाम को 5 बजे हो जाती है या नहीं हो जाती, आप ही देख नहीं लेना। जिसको हिंदी में कहते हैं हाथ कंगन को आरसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो 2 दिन के बाद तो मालूम पड़ने वाला ही है कि मुझे परमात्मा ने सही कहा या नहीं। मेरा क्या कहते हैं, सखा भाव का योग ठीक है या नहीं, आपको 2 दिन में मालूम पड़ जाएगा। और वो अखबार वाले ने फिर अपना टाइम्स मैगज़ीन जो है न्यूयॉर्क से छपता है, उसमें भारत का एक पेज आता है, उसके अंदर एक बॉक्स बना करके लिखा, उसमें लिखा, ऊपर हेडिंग था कि मिलिट्री कमांडर इन चीफ विथ हॉटलाइन विद गॉड, परमात्मा के साथ हॉटलाइन का टेलीफोन वाला। और उसमें लिखा, वो टाइम्स मैगज़ीन का जो अखबार वाला था उसने लिखा कि मंगलवार शाम को 4 बजे, मंगलवार शाम को 4 बजे बम्बई में
शांति हो गई। तो ये मेरा कहने का भाव ये है कि इस प्रकार का परमात्मा को सखा के रूप में याद करेंगे न आपको, तो आपके जीवन में भी अनेक समस्याएं आती है। आज भी बाबा ने कहा ना, माया तो आएंगी, परंतु माया का सामना करने के बदले में माया आपको नमस्कार करके चली जा सकती है। ये तब होगा जब आप परमात्मा को हर कर्म में, हर कार्य में, हर क्षेत्र में परमात्मा को साथी और सखा के रूप में कारोबार में लाएंगे, तो आपको इस प्रकार का अनुभव हो सकता है। ये मैं औरों का या अपना इन सब का अनुभव बताता हूँ, आप इसका प्रयोग करना। ये विषय जो है, टॉपिक जो दादी ने मुझे दिया है, ये सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसका आप प्रयोग करके देखो। और ये प्रयोग करने में कोई खर्चा नहीं है। परमात्मा को ऐसे आप पिता के रूप में तो याद करते हो, उसका अनुभव आपको है, पिता के रूप में वर्षा मिलेगा, ये सारा ही बातें हम जानते हैं, मानते हैं। इस प्रकार का 95% बहन भाई पिता के रूप में परमात्मा को याद करते ही है। परंतु अभी ये भी आप प्रयोग करके देखिए, सखा के रूप में, सखी के रूप में, साथी के रूप में, जो भी आप समझो, क्योंकि माताएं सखी के रूप में याद करेंगी, भाई लोग सखा के रूप में याद करेंगे। एक है भक्ति में भी नवधा भक्ति जो है ना, उसमें एक भक्ति है। आप लोगों ने जिन्होंने भक्ति किया होगा उसको मालूम है कि एक भक्ति है, उसका नाम है सखा भक्ति। भक्ति मार्ग में एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी भी हो गए हैं, उसका नाम था सखा महाराज। जिन्होंने भक्ति किया होगा, गुरु किया होगा, उनको मालूम होगा। मैंने तो बहुत, मैं संपर्क में आया हूँ गुरु महात्माओं का। वो सखा महाराज और परमात्मा को सखा 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 कृष्ण, सखा राम, सखा राम, इस प्रकार से करते हैं। महाराष्ट्र में कई भाइयों का नाम होता है सखा राम। सखा राम का अर्थ समझा? जिसने राम को सखा बनाया है, इसके लिए उसका नाम हो गया सखा राम। ऐसे मतलब महाराष्ट्र में या ऐसे बहुत लोग जो है भक्ति मार्ग में, वो सखा महाराज का मैंने देखा है, वो कीर्तन करते थे भगवान को, सखा, सखा कृष्ण, सखा राम, सखा मीरा, सखा नारद। इस प्रकार से हर एक के साथ, हर एक जितने भी देवताएं हो गए, हर एक जो भी हो गए, हर एक गुरु आदि जो नारद आदि जो भी है, इन सबको सखा 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 के रूप में ही वो भजन गा करके परमात्मा को सखा रूप की भक्ति, सखा भक्ति के रूप में सबको इस प्रकार की सखा भक्ति का ज्ञान देते थे। अभी हमारी भक्ति तो छूट गई, परंतु योग के अंदर परमात्मा के साथ सखा या सखी के रूप में, साथी के रूप में ये आप याद करने का प्रयत्न कीजिए, प्रयोग कीजिए। और मैंने आपको कहा ना, एक पाई का खर्चा नहीं है, खाली यही है 7 दिन के लिए परमात्मा को हर बात में साथी रूप में रख करके, सखा के रूप में। आप ट्रेन में जाने वाले हो ना, पहले से ही उसको सखा के रूप में याद करो कि परमात्मा मैं जाने वाला हूँ, मेरे पास टिकट का रिजर्वेशन नहीं है। मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाऊँ। जब मैं पहली बार यहाँ आबू आ रहा था तो मेरा अचानक ही नक्की हुआ, बाकी सब हमारे घर के लोग आ गए थे, तो मैंने परमात्मा को घर से निकलने के पहले याद किया कि परमात्मा अभी मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पास गर्मी के दिन है, मई माह से ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं है और मैं जाऊँगा कैसे जाऊँगा, आप मेरे साथ चलो। आप साथ में होंगे ना तो मेरा हर कार्य सरल हो जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, 61-62 की बात है। तो मैं गया, स्टेशन पर गया तो वहाँ तो लिखा हुआ था कि टिकट रिजर्वेशन है नहीं। मैं फिर भी टिकट मास्टर के पास गया, टिकट को उसको कहा मेरे को आबू जाना है, मुझे एक टिकट चाहिए, एक सीट चाहिए। तो उसने कहा हाँ हाँ एक सीट है, अभी अभी एक भाई ने कैंसिल कराया है, आपको दे सकता हूँ। परंतु कहा सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग है, बैठने की है। मैंने कहा जो भी है वो परमात्मा, बाकी का कारोबार जिम्मेदारी उसकी है, मुझे शांति से लेके जाने की। तो मैंने टिकट ले लिया, सीटिंग का रिजर्वेशन हो गया। उस ज़माने में क्या था, नीचू की सीट्स में सीटिंग होता था और ऊपर की सीट का स्लीपिंग होता था। उस ज़माने में 61 में ऐसा रिजर्वेशन होता था। तो मैं बैठ गया, ट्रेन चलने लगी। उसके बाद एक भाई जो जिसके ऊपर की सीट थी उस पर बिस्तर आदि लगाया हुआ था,
तो मुझे बुलाया, मेरे को कहने कि भाई इधर आइए। तो मैं गया, तो उसने कहा कि मेरे को ये स्लीपिंग मिली है, पर तो मुझे दमा है, घड़ी घड़ी थूकना पड़ता है। और आपकी सीट जो है ना, ये खिड़की की विंडो सीट आई है, तो आप अगर मेरी सीट पर आप सो जाओ तो समझा। उसने मुझे कहा कि आप मैंने कहा परंतु आपका बिस्तर है। कहा बिस्तर रहने दो ना, इसको नीचे उठा करके मैं कहाँ रखूँगा। तो मुझे बिस्तर सही सोने की जगह मिल गई। तो इस प्रकार से हर बात में आप प्रयोग करके देखिए। जो मैं अभी कह रहा हूँ ना, ये आप सुन रहे हैं। एक ज़माना ऐसा आएगा ना, अभी आप जाएंगे ना आबू से बॉम्बे या जहाँ से भी आप आए हो, आप अनुभव करके जाना। और अगले साल जो आप आओ ना, तो मेरे बदले में आपका क्लास करेंगे कि परमात्मा को सखा के रूप में याद करने से क्या प्राप्ति होती है। और फिर रतनमयी दादी मुझे नहीं परंतु आपका क्लास रखेंगे, और आप सबको बताना आपका अनुभव क्या है। तो ये है सखा के रूप में परमात्मा। हर शक्ति का, हर गुण का आपको चाहिए। पैसे का चाहिए ना, जिस दिन पैसे की बहुत ज़रूरत हो ना, उस दिन आप परमात्मा को धन के दाता के रूप में, कुबेर के रूप में, धन के दाता के रूप में, जो भी समझो उस प्रकार से याद करो। जो जिस शक्ति का आपको अनुभव चाहिए, जिस गुण का आपको अनुभव चाहिए, आपको सहन शक्ति का अनुभव करना है, तो परमात्मा को सहन शक्ति का दाता के रूप में याद करो। हर बात में शीतलता के रूप में याद करो। तो आपका क्रोध जो है, जिनों का क्रोध का स्वभाव है, संस्कार है, क्योंकि मैं क्या करूं। कई लोग कहते हैं हमको, मुझे कहते हैं रमेश भाई मैं क्या करूं, मेरा संस्कार ही है क्रोध करने का। मैं कहता हूं अच्छी बात है ना, आप परमात्मा को शीतलता का सागर है, शांति का सागर है, उस प्रकार से याद करो। और स्वरूप याद कर रहा हो ना, एक भाई को मैंने कहा आप परमात्मा को फ्रिज समझो, और उस फ्रिज के अंदर जो है ना, डीप फ्रिज होता है ना, उसके अंदर आप अपने आप को छिपा दो कि मैं परमात्मा, आप फ्रिज है, मैं उसके अंदर आपका डीप फ्रिज में बैठ जाता हूँ शांति में, मेरे को शांति देना, शांति देना, शांति देना। उसने परमात्मा को डीप फ्रिज के रूप में याद किया। परमात्मा तो कोई भी स्वरूप ले सकता है। तो उसने 3 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया कि रमेश भाई आज मुझे क्रोध करना था, परंतु मैं क्रोध नहीं कर सका। कारण क्या, मैं अपने आप को शांति का सागर का समझने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब ज्ञान की बातें ऐसी है ना, हर संबंध, इसलिए मैंने कहा हर संबंध, हर गुण, हर शक्ति, जो भी परमात्मा से आप प्राप्ति करना चाहते हो ना, उस रूप में, उस रंग में, उसी प्रकार से, जिस रंग में परमात्मा राखे उस रंग में रहियो। भजन भी आप लोगों ने भक्ति मार्ग में गया जिस रंग में। तो इस प्रकार से जिस संबंध में आपको चाहिए, जो भी प्राप्ति चाहिए, एक परमात्मा से आप मांगिए, उस संबंध में रखिए। परमात्मा से मांगने में कुछ नुकसान नहीं है। और मनुष्यों के आधार पर आप मांगेंगे न, तो आपका हिसाब किताब बनेगा, नया हिसाब किताब। पुराना हिसाब किताब चुकता करने में ही इतना मेहनत करनी पड़ती है, इसके बदले में नया हिसाब किताब बनाएंगे तो कितना दंड हो जाएगा। परमात्मा के साथ क्रोध आए ना, मैं आपको प्यार सच बताता हूँ, क्रोध आए ना, बाबा के ऊपर क्रोध करना। कई बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, अपने माँ के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं क्या? आपने बचपन में अपने माँ बाप के ऊपर बहुत बार क्रोध किया, माँ को मारने लगते हो। छोटा बच्चा ऐसा मारता है। एक बार एक बहन जो है ना, उसका बच्चा जो है ना, उसका माँ के इसको पाँव से जोर से लात मारता था। तो मैंने उनको कहा, उस माता को कहा कि देखो आपका बच्चा क्रोध में आकर के आपको लात लगा रहा है। तो माता हमेशा अपने बच्चों के लिए दयालु होती है। तो उसने कहा कि नहीं रमेश भाई, वो मुझे लात नहीं मार रहा है, वो तो साइकिल चला रहा है। मैंने कहा मुझे तो साइकिल दिखाई नहीं पड़ती है, और आपको कहाँ से साइकिल दिखाई पड़ती है? कहा वो तो भले क्रोध में ऐसा करता है, पर मैं तो उसको लात नहीं समझती, वो साइकिल चलाता है समझ करके छोड़ देती हूँ। तो एक माँ भी जो है ना,
हाँ, माँ भी जो है अपने बच्चों के अवगुणों को चित्त में नहीं धरती है, तो परमात्मा हमारे अवगुण को कहाँ से चित्त पर रखेगा। इसलिए जो भी क्रोध आए ना, आप क्रोध भी परमात्मा के साथ कीजिए। जो भी आपकी कमजोरी है ना, उस कमजोरी का संबंध आप परमात्मा से कीजिए, आपकी वो कमजोरी परमात्मा अवश्य भरतू कर देगा। ये मेरा अनुभव है। तो इस प्रकार से ये आप अनुभव करके देखिए। अब बाकी का जो विषय जो है कि हर बात में साक्षी होकर के रही है, अभी उसके बारे में तो आप साक्षी होकर के ही रही है, और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम पूरा हो गया है। 11:30 से 12:30 का मुझे टाइम दिया था, उसके बदले में 11:15 बज गया है। और आपके पेट में भी मतलब जिसको कहते हैं भूख लगी होंगी, जिसको लौकिक भाषा में कहना हो तो आपके पेट में चूहे बोलते होंगे। तो इसलिए अभी बाकी का विषय जो है साक्षी होकर के उसका तो आप अनुभवी है ही है। तो इतना ये मैंने जो आपको रिक्वेस्ट किया ना, क्योंकि बाबा ने कहा हो एक अभी अनुभव करने की सेवा करने का, तो आप ये अनुभव करने की सेवा कीजिए कि परमात्मा को साथी सखा के रूप में कैसे करें। हर संबंध का जो भी संबंध की आप प्राप्ति करना चाहो ना, उस संबंध की प्राप्ति का परमात्मा के साथ योग कीजिए। और अवश्य ही जैसे वो जो है ना द्रौपदी का देगड़े में, द्रौपदी जो चाहती थी वो उसमें देगड़े में से निकलती थी, है ना। अक्षय पात्र है, माताओं को मालूम है ना, भक्ति मार्ग में महाभारत रामायण सब पढ़ा हुआ है ना, कि द्रौपदी के पास देगड़ा था, मालूम है ना। भक्ति मार्ग में ये देगड़ा जो है ना अक्षय पात्र, परमात्मा का सखापने का योग जो है ना, वो जैसे कि आपके पास अक्षय पात्र है। जिसको पश्चिम की दुनिया की बातों में कहे तो अलाउद्दीन और जादुई चिराग, मालूम है कहानी, अलाउद्दीन और जादुई चिराग। वो चिराग ऐसी घसी और सामने में जीन आ गया, और जो भी उसकी इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण होती थी। तो ये बाबा ने सखा और सख्या भाव का जो योग जो है ना, वो आपको जादुई चिराग कहो या द्रौपदी का देगड़ा कहो, जो भी कहो, वो आपको परमात्मा दे सकता है, दे रहा है। प्रश्न इतना ही है, हम कहाँ तक उसको लेंगे। अब बाबा ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि बाबा तो ये जादुई चिराग सखा के रूप का योग या तो द्रौपदी का देगड़ा देने के लिए तैयार है। आप लेने के लिए तैयार हो या नहीं, ये आपका प्रश्न है। आप इस प्रश्न का बाबा के कमरे में जाकर के उसका उत्तर देना है। मैं समझता हूँ आप ये प्रयोग करेंगे ना, तो आपको बहुत 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 अनुभव हो सकता है। जो मैंने आपको कईयों की मिसाल के द्वारा बताया, मेरे अपने जीवन के भी मिसाल के द्वारा बताया, आपको भी ऐसा अनुभव हो, यही शुभेच्छा बाबा के सामने। ओम शांति।